Hello everyone, myself Dr. Premlita Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की एक फैमिली मालवेसी के बारे में चर्चा करेंगे जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मालवेसी। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो बैंथम एंड हुकर के अनुसार उन्होंने मालवेसी को क्लास डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास पॉलीपिटेली और सीरीज थैलेमीफ्लोरी और ऑर्डर मालवेल्स के अंदर रखा है। एंगलर एंड प्रेंटल के अनुसार उन्होंने मालवेसी को रखा है क्लास डाइकोटिलिडनी में, सब क्लास है आर्चिक्लेमाइडी और ऑर्डर है मालवेल्स। हचिंसन के अनुसार उन्होंने फाइलम एंजियोस्पर्म्स के अंदर सब फाइलम बनाया डाइकोटिलिडन्स और उसके अंदर सीरीज उन्होंने बनाए लिग्नोसी और लिग्नोसी के अंदर ऑर्डर है मालवेस एंड देन फैमिली है मालवेसी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मालवेसी। मालवेसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं? इस फैमिली में जो प्लांट्स है वो मोस्टली हर्ब्स है यानी कि शाक है और कुछ अंडर श्रब्स भी हैं यानी कि उपशूप हैं और कुछ श्रब्स भी हैं, शूप भी हैं और रेयरली ही इस फैमिली के अंदर ट्रीज भी प्रेजेंट है। जैसे कि गोसिपियम की एक स्पीशीज है गोसिपियम आर्बोरिया, वो ट्री प्लांट है इस फैमिली के अंदर। स्टेम मोस्टली यहाँ पे स्टिलेट हेयर से कवर्ड रहती है। प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनमें म्यूसिलेजिनस सैप पाया जाता है यानी कि एक चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है। एक इस फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स है क्या? इट इज नथिंग बट इट इज अ वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोस। ये एक ब्रैक्टियोस का ही चक्र है जिसे एपिकैलिक्स नाम दिया गया है। तो ये इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पेटल्स यहाँ पे फ्री हैं जिसे हम कहेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन। स्टेमन्स यहाँ पे मोनोथिकस है, मोनोएडल्फस है और एक्सट्रोस कंडीशन है। ये भी इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पे स्टेमन्स मोनोथिकस है यानी कि एक ही लोब है, सिंगल लोब्ड है। मोनोएडल्फस यानी कि सभी स्टेमन्स फिलामेंट्स के द्वारा कनेक्ट होकर के जुड़ करके आपस में जुड़ करके एक ही ग्रुप बना लेते हैं। और एक्सट्रोस यानी कि इन एंथर्स की जो फेसिंग है वो बाहर की तरफ रहती है। स्टिग्मा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पल्स। यहाँ पे जो स्टिग्मा है जैसा कि आपने चाइना रोज में देखा होगा, गुडल में देखा होगा, वहां पे 5 स्टिग्मा आपको दिखती है। तो वो स्टिग्मा की संख्या उतनी ही होगी जितनी कार्पल्स की संख्या है। जितने अंडप होंगे उतने ही स्टिग्मा होंगे। तो मीन्स यहाँ पे स्टिग्मा जो है वो कार्पल्स की संख्या के बराबर प्रेजेंट होती है। कार्पल्स यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। सिंग कार्पस कंडीशन है यानी कि युक्तांडपी सभी कार्पस आपस में फ्यूज्ड हैं। और प्लेसेंटेशन यानी कि बीजान्यास यहाँ पे एक्साइल टाइप का है यानी कि स्तंभीय है। ओवरी इज सुपीरियर यानी कि ओवरी ऊर्ध्ववर्ती प्रकार की इसमें पाई जाती है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉटन फैमिली या मेलो फैमिली। इसको कॉमनली कॉटन फैमिली या मेलो फैमिली कहा जाता है क्योंकि इसमें इसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है गॉसिपियम जिसे हम कहते हैं कॉटन। इस फैमिली में अबाउट 85 जेनरा हैं और 1500 स्पीशीज हैं। उनमें से 22 जेनरा और 111 स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। ये जो प्लांट्स हैं इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं मोस्टली कॉस्मोपॉलिटन है यानी कि सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी हैं और मोस्टली इनमें से जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स पर पाए जाते हैं। नाउ द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। सबसे पहले हैबिट। ये प्लांट्स जनरली हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं या फिर कुछ ट्रीज भी हो सकते हैं। हर्ब्स के जैसे एग्जांपल है एबिटुलोन, मालवा, साइडा, यूरिना। इसी तरह से श्रब्स के एग्जांपल है हिबिस्कस, गॉसिपियम यानी कि कॉटन, हिबिस्कस यानी कि गुडल और कुछ ट्रीज भी इस फैमिली में पाए जाते हैं जैसे कि गॉसिपियम आर्बोरियम। और इन सभी प्लांट्स में हर पार्ट में प्लांट्स के हर पार्ट में चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस सैप। और इस प्लांट के जो पार्ट्स हैं मोस्टली सभी पार्ट जो स्टेम्स वगैरह हैं उनमें हेयर्स पाए जाते हैं। वो हेयर्स भी किस प्रकार के हैं? ताराकृत यानी कि स्टिलेट हेयर्स पाए जाते हैं। रूट सिस्टम जो यहाँ पे है टैप रूट सिस्टम है यहाँ पे और वो ब्रांच्ड है। स्टेम जैसे कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट जो है मोस्टली हर्ब्स हैं तो यहाँ के स्टेम जो है इन प्लांट्स के स्टेम हर्बेशियस हो सकती है।
वुडी भी हो सकती है। जैसे कि हिबिस्कस में हम देखते हैं कि जो यंग प्लांट होते हैं उसमें स्टेम जो है वो हर्बेशियस से ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो हर्बेशियस स्टेम दिखेगी और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो जो ओल्ड स्टेम हो जाती है वो वुडी हो जाती है। फिर स्टेम जो है ब्रांच्ड है मीन्स शाखित है, इरेक्ट है सीधी है और स्प्रेडिंग मीन्स ज्यादा फैलती भी है। एग्जाम्पल्स हैं साइडा, मालवा, पार्विफ्लोरा और प्यूबिसेंट विथ स्टिलेट हेयर्स, जैसा कि हम कह रहे हैं कि स्टिलेट हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लीव्स आर अल्टरनेट, petiolate, stipulate and stipules are lateral and deciduous। मतलब कि यहाँ पत्तियां एकांतर में अरेंज्ड है, सवरंत है, पिट्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए इन पत्तियों को कहा जाएगा स्टिपुलेट लीव्स। और स्टिप्यूल्स की जो पोजीशन है वो लेटरल पोजीशन है, मीन्स पत्ती के पिट्यूल के दोनों तरफ लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे स्टिप्यूल्स। और ये डेसिडुअस है यानी कि आशुपाती है। लीव्स यहाँ सरल है, सरल प्रकार की है, एंटायर है, आच्छिन्न कोर है, दांतेदार हो सकती है इनकी मार्जिन यानी कि वेवी हो सकती है, सीरेट हो सकती है। और लीव्स जो है वो पामेटली लोब्ड भी हो सकती हैं यानी कि जैसे कि हस्ताकार के फॉर्म में, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हिबिस्कस की लीव्स को जो हस्ताकार के फॉर्म में प्रेजेंट है। और डिजिटेट हो सकती है यानी कि अंगुलियाकार, जैसे कि यहाँ पे आप सिडाल्सिया में देख रहे हैं, यहाँ पे जो लीव्स हैं वो डिजिटेट हैं। लीव्स की मार्जिन वेवी हो सकती है, सीरेट हो सकती है यानी कि दांतेदार हो सकती है, वेवी हो सकती है, लहरदार हो सकती है। इसकी जो एपेक्स है वो एक्यूट होती है, यानी यहाँ आप देखेंगे एपेक्स जो है लीफ की जो टिप है वो एक्यूट होंगी, एकदम टिप जो है पतला सा नुकीला सा होता है। वेनेशन यानी कि शिरा विन्यास यहाँ पे मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट टाइप का है यानी कि बहुशिरीय जालिकावत है। लीव्स की सरफेस पर स्टिलेट हेयर्स पाए जाते हैं। अभी हमने प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स को। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम यहाँ पे किस प्रकार का है। पुष्पक्रम इस फैमिली में कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि सॉलिटरी एक्सिलरी यानी कि एकल कक्षस्थ, सॉलिटरी ऑपोजिट टू लीव्स यानी कि एकल पर्ण सम्मुख हो सकता है जैसे कि गॉसिपियम में, सॉलिटरी टर्मिनल भी हो सकता है यानी कि टिप पर अकेला फूल ब्रांच की टिप पर प्रेजेंट हो सकता है, रैसीम हो सकता है मीन्स असीमाक्ष प्रकार का हो सकता है जैसे कि अल्थिया रोजिया में है, पैनिकल हो सकता है जिससे पैनिकल मीन्स कंपाउंड रैसीम, यौगिक असीमाक्ष जो है जिसे हम पैनिकल कहेंगे, ये काइडिया में पाया जाता है इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। और या फिर हिबिस्कस कैनाबिनस में हमें देखने को मिलता है रैसीम ऑफ सैम्स यानी कि ससीमाक्षों का असीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर यहाँ पे पेडिसलेट है मीन्स पुष्पवृंत प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट है क्योंकि ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्ट्यूलेट भी है, ब्रैक्ट्यूल्स भी प्रेजेंट है। ब्रैक्ट्यूल्स किस फॉर्म में है, ब्रैक्ट्यूल्स कैलिक्स के नीचे एक चक्र के फॉर्म में प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं इपीकैलिक्स। फ्लावर्स आर मोस्टली बाइसेक्सुअल मीन्स एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों ही प्रेजेंट होंगे। और फ्लावर्स कंप्लीट है यानी कि यहाँ पे फ्लावर में चारों वर्ल्स पाए जाते हैं यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। फिर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है क्योंकि यहाँ पे हम फ्लावर को किसी भी एंगल से कट करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या समेत। इसी तरह से पेंटामेरस है यानी कि हर वर्ल्ड में, हर चक्र में, फ्लावर के हर चक्र में मीन्स जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गायनोशियम है, तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो 5-5 के नंबर में होंगे। एंड फ्लावर इज हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है। एपिकैलिक्स यानी कि अनुबाह्य दलपुंज। एपिकैलिक्स इट इज अ वॉल ऑफ ब्रैक्ट्यूल्स, ब्रैक्ट्यूल्स ही जो चक्र में प्रेजेंट है उन्हें एपिकैलिक्स कहा जा रहा है। एपिकैलिक्स में जो ब्रैक्ट्यूल्स की जो संख्या है वो प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकती है, जैसे कि गॉसिपियम यानी कि कॉटन में 3 ब्रैक्ट्यूल्स मिलकर के एपिकैलिक्स बना रहे हैं, एल्थिया रोजिया में 7 to 9 ब्रैक्ट्यूल्स मिलकर के एपिकैलिक्स बना रहे हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कि गुड़हल में यहाँ पे 5 to 7 ब्रैक्ट्यूल्स जनरली प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर के एपिकैलिक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि इस फैमिली में 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें एपिकैलिक्स कंप्लीटली एब्सेंट है। वो 2 मेंबर्स हैं एबिटिलोन और साइडा, बाकी सभी मेंबर्स में एपिकैलिक्स
पाए जाते हैं, एपिकैलिक्स प्रेजेंट है और ये इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज, यहाँ पे सेपल्स 5 हैं, 5 सेपल्स हैं जो पॉली और गैमोसेपलस कंडीशन में हो सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र भी हो सकते हैं या संयुक्त रूप से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। और ये कैलिक्स बेस की तरफ कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, मीन्स ये हमेशा लगे रहते हैं। एस्टिवेशन यानी कि दल विन्यास यहाँ पे वॉल्वेट प्रकार का है, कोर स्पर्शी है। कोरोला दलपुंज, यहाँ पे पेटल्स 5 हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन है यानी कि पेटल्स फ्री हैं। कोरोला भी बेस की तरफ कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कोरोला के जो पेटल्स हैं वो बहुत ही काफी बड़े बड़े होते हैं और कलरफुल होते हैं। यहाँ पे एस्टिवेशन ट्विस्टेड या एम्ब्लिकेट हो सकता है, यानी कि व्यावर्तित या कोरछादी हो सकता है। इनके पेटल्स में जो वेन्स हैं, जो शिराएं हैं, वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देती हैं। एंड्रोशियम यानी कि पुमंग, स्टेमन्स इनडेफिनेट है यानी कि असंख्य है, मोनोएडल्फस कंडीशन है, सभी स्टेमन्स फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइट होकर के एक ग्रुप बना रही है यानी कि एक संगी जिसे कहा जाएगा, या मोनोएडल्फस। और ये पुंकेसर जो है यानी स्टेमन्स जो है फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइट होकर के आपस में जुड़ करके ये ओवरी और वर्तिका यानी कि स्टाइल के चारों ओर एक स्टेमिनल ट्यूब का निर्माण करती हैं, जिसे पुंकेसरी नाल भी कहते हैं। स्टेमन्स एपिपेटलस है यानी कि दलग्न है। बॉम्बेक्स सीबा में पेंटाएडल्फस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि स्टेमन्स फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइट होकर के 5 ग्रुप फॉर्म कर रही है, इसलिए पंचसंघी या पेंटाएडल्फस कंडीशन है। साइडा लोमाना और साइडा ओलिगैंड्रा में स्टेमन्स जो है वो एंटीपेटलस है, यानी कि पेटल्स के ऑपोजिट अरेंज्ड है। एंथर्स मोनोथिकस है यानी कि एक कोष्ठी है। रेनिफॉर्म है यानी कि किडनी शेप्ड है। डॉर्सीफिक्स्ड है मींस फिलामेंट्स इसके पीछे की तरफ लगी हुई है, इसलिए डॉर्सीफिक्स्ड है, पृष्ठाभिलग्न है। और एंथर्स एक्सट्रोर्स हैं यानी कि बहिर्मुखी हैं। फिर आते हैं गायनोशियम की तरफ। गायनोशियम यानी कि जायांग, यहाँ पे कार्पस 5 या 5 से ज्यादा हो सकते हैं। मल्टी कार्पलेरी कंडीशन हो सकते हैं या पेंटा कार्पलेरी कंडीशन हो सकती है, जैसा कि हिबिस्कस में पेंटा कार्पलेरी कंडीशन है। एल्थिया में 10 कार्पल्स हैं, एबिटिलन में असंख्य कार्पल्स हैं और काइडिया में 3 कार्पल्स हैं। यहाँ पे सभी कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, इसलिए ये कंडीशन है सिन कार्पस कंडीशन है यहाँ पर, यानी कि युक्तांडपी है। ओवरी सुपीरियर है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है। लॉक्यूल्स जो है पेंटा टू मल्टीलॉक्युलर कंडीशन है, यानी कि 5 या बहुकोष्ठी हो सकते हैं। और यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन है यानी कि बीजांडन्यास है वो स्तंभीय या एक्साइल प्रकार का पाया जाता है। हर लॉक्यूल में ओव्यूल्स की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। स्टाइल लॉन्ग है, एक ही है और लंबी है, और जो कि स्टेमिनल ट्यूब से पास होते हुए बाहर की तरफ निकलती है। स्टिग्मा की संख्या जनरली कार्पस की संख्या के बराबर ही होती है। फ्रूट यहाँ पे साइजोकार्पिक कार्सिरेलस हो सकता है, जैसे कि एबिटुलोन, मालवा और साइडा में पाया जाता है, यानी कि भिदुर फल हो सकता है, या कैप्सूल भी हो सकता है जैसे कि हिबिस्कस और गॉसिपियम में पाया जाता है, या फिर बेरी भी हो सकता है, यानी कि जैसे कि मालवा विस्कस में पाया जाता है। सीड्स यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक है और इनके सीड्स पर सीड्स जो है कुछ मेंबर्स में रोम युक्त होते हैं, टोमेंटोस यानी कि रोम युक्त, रेशे युक्त होते हैं, जैसे कि हम कॉटन में देखते हैं। कॉटन के सीड्स पर हम देखेंगे कि वहां पे रेशे प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें कॉटन प्राप्त होती है। पॉलिनेशन यानी कि परागण, यहाँ पे कीट परागण होता है, यानी कि एंटोमोफिलस है, इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट्स इनके फ्लावर में जो नेक्टर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फ्लावर्स काफी कलरफुल होते हैं, इनके पेटल्स काफी कलरफुल होते हैं, जिसकी वजह से भी इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। फ्लावर्स जनरली प्रोटैंडरस होते हैं, यानी कि जो स्टेमन्स हैं वो पहले मैच्योर होते हैं। अब यहाँ पे हम फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का डायग्राम है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जैसा कि हम देख रहे हैं,
यहाँ पे ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है और ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट है। ब्रैक्टियोल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि चक्र के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, 5 to 7 जनरली ब्रैक्टियोल्स होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है एपिकैलिक्स। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस ब्रैक्टेट भी है, ब्रैक्ट प्रेजेंट इसलिए ब्रैक्टेट है फ्लावर। ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे एपिकैलिक्स प्रेजेंट है। तो ये बाहर की तरफ हम देख रहे हैं, ये एपी ब्रैक्टियोल्स हैं जो कि एक चक्र बना करके एपिकैलिक्स बना रहे हैं। फिर इसके अंदर की तरफ कैलिक्स है जिसमें सेपल्स जो हैं पास पास अरेंज्ड हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेपल्स जो हैं, यहाँ एस्टिवेशन जो है वो वॉल्वेट एस्टिवेशन है, यानी कि कोर स्पर्शी है, एक दूसरे के लेवल पे इनकी मार्जिन जो है सेम लेवल पर प्रेजेंट है। और ये सेपल्स जो है वो फ्यूज्ड है, यानी कि गैमोसेपलस कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है। गैमोसेपलस में जब फ्यूज्ड होते तो हम इसको इस तरह से एक छोटी सी आर्क के थ्रू हम एडजेसेंट सेपल्स को कनेक्ट करते हैं। फिर हम आते हैं अंदर कोरोला में। यहाँ पे पेटल्स हम देख रहे हैं फ्री है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, पेटल्स आपस में जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पे जो एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड प्रकार का है, ट्विस्टेड यानी कि व्यावर्तित है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मेंबर की जो मार्जिन है एक तरफ अंदर की तरफ है, तो दूसरी तरफ दूसरे अपने एडजेसेंट पेटल की मार्जिन को ओवरलैप करते हुए प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को कहा जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट है स्टैमन्स, एंड्रोशियम। यहाँ पे एंड्रोशियम का जो वॉल है, यहाँ पे जो स्टैमन्स हैं, मोनोएडल्फस कंडीशन यहाँ पे दिख रही है हमें कि सभी स्टैमन्स जो हैं वो फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइट होकर के एक ही ग्रुप बना रहे हैं। और ये एपिपेटलस कंडीशन है, यानी कि ये पेटल्स से फ्यूज्ड है, दलग्न है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से इस लाइन के थ्रू पेटल्स से दिखाएंगे, जो कि ये इंडिकेट करे कि यहाँ पे स्टेमन्स एपिपेटलस कंडीशन है। फिर हम आते हैं गायनोशियम की तरफ। यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 कार्पस है, पेंटाकार्पली कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन है, सभी कार्पस आपस में फ्यूज्ड है। और पेंटालॉक्यूलर कंडीशन है, मीन्स यहाँ पे 5 कोष्ठी है, 5 लॉक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है और हर लॉक्यूल में एक एक ओव्यूल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन है बीजांड से वो है एक्साइल प्रकार का, यानी कि स्तंभीय प्लेसेंटेशन है। तो इस फ्लोरल डायग्राम से हम कंप्लीटली फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फ्लावर में कितने ब्रैक्ट हैं, कितने ब्रैक्टियोल्स हैं, सेपल्स किस प्रकार के हैं, कोरोला में एस्टिवेशन कैसा है, सेपल्स का एस्टिवेशन कैसा है, और एंड्रोशियम कितने हैं, किस प्रकार से अरेंज्ड है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एंड्रोशियम स्टेमन जो है वो एक्सट्रोस कंडीशन है, एक्सट्रोस कंडीशन है। तो यहाँ पे हम स्टेमन्स को इस तरह से बाहर की तरफ फेस करते हुए बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्लोरल फॉर्मूला को। फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हम उसे कैपिटल बी और स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे। ब्रैक्ट के लिए ये इनिशियल है, ब्रैक्ट मीन्स ब्रैक्टेट है फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक है, यहाँ पे जो ऊपर हम देख रहे हैं ये मदर एक्सिस है, ये इंडिकेट करते हैं कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, कि फ्लावर को हम किसी भी एंगल से कट करेंगे, इस तरह से करेंगे या हॉरिजॉन्टल लेवल पे करेंगे या डायगोनल लेवल पे करेंगे, तो हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो इस प्रकार का जो सिमेट्री है वो कहलाएगी एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ पे ब्रैक्टेट है फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है क्योंकि यहाँ पे एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है। एपिकैलिक्स की संख्या 3 to 7 हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम हिबिस्कस के लिए लिखेंगे तो हिबिस्कस के लिए हम 5 to 7 लिख सकते हैं। कैलिक्स के लिए कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं कैलिक्स को। और यहाँ पे सेपल्स फ्यूज्ड हैं, 5 है सेपल्स और फ्यूज्ड हैं इसलिए हम इस नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। फिर कोरोला को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे पेटल्स जो हैं वो फ्री हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन है। तो यहाँ पे 5 के आगे मीन्स नंबर जो है वो इसके ये ब्रैकेट्स में नहीं होगा। एंड्रोशियम को कैपिटल ए से इंडिकेट करेंगे। एंड्रोशियम की संख्या कितनी, यहाँ पे इनडेफिनेट है इसलिए हम इस अल्फा मार्क से इंडिकेट करेंगे। और ये फ्यूज्ड हैं, सभी स्टेमन्स आपस में यूनाइटेड है इसलिए हम इसको भी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। फिर यहाँ पे हमने कहा है कि स्टेमन्स जो है वो एपिपेटलस हैं, यानी कि ये दलग्न है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सी और ए के ऊपर एक आर्क से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि
स्टेमन्स पेटल्स से जुड़े हुए हैं, तो ये एपिपेटलस कंडीशन को इंडिकेट करता है ये आंख। फिर गायनोशियम, यहाँ पे कितने कार्पल्स हैं, 5 से लेकर के इंडेफिनिट हो सकते हैं, इसलिए 5 टू इंडेफिनिट लिखा है। अगर हम सिर्फ हिबिस्कस की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ 5 लिखेंगे, और क्योंकि सिंकार्पस कंडीशन है तो यहाँ पे हम इस नंबर को, इस फिगर को हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब ओवरी यहाँ पे सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है तो इसलिए हमने यहाँ पे नीचे की तरफ लाइन की है, ये इंडिकेट करता है कि ओवरी सुपीरियर है। इसी प्रकार से दूसरे फ्लोरल डायग्राम भी दिखाए गए हैं, एल्थिया रोजिया का बताया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं गॉसिपियम का भी फ्लोरल डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे अब हम इस पूरे कंप्लीट डायग्राम के थ्रू हम पूरी फैमिली को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस को, यहाँ पे फ्लावरिंग ट्विग दिखाई हुई है। फ्लावरिंग ट्विग में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सॉलिटरी एक्सिलरी है, मीन्स एकल है, एकल कक्षस्थ है, यानी कि लीफ की एक्सिल से फ्लावर अराइज हो रहा है, और सिंगल फ्लावर है, इसलिए इसको यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस है सॉलिटरी एक्सिलरी प्रकार का है। लीव्स भी हम यहाँ देख रहे हैं सिंपल है, इसकी जो मार्जिन है वो सीरेट है यानी कि दांतेदार है। एपेक्स, इसकी जो टिप है वो एक्यूट है यानी कि एकदम पॉइंटेड है। स्टेम पे हमने जैसा हमने डिस्कस किया ही था कि यहाँ पे स्टिलेट हेयर्स पाए जाते हैं, लीव्स के ऊपर भी हेयर्स पाए जाते हैं जो कि स्टिलेट प्रकार के, ताराकृत प्रकार के हैं। यहाँ पे ये इपिकैलिक्स हम देख रहे हैं, इपिकैलिक्स ये जो नीचे की तरफ है ये इपिकैलिक्स यानी कि ये ब्रैक्टियोस का चक्र है जो कि एक मिल करके इपिकैलिक्स फॉर्म कर रहा है। इसके ऊपर की तरफ जो है कैलिक्स है, और फिर ये पैटल्स, बड़े बड़े पैटल्स हम देख रहे हैं, ये काफी लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, शोई होते हैं, कलरफुल होते हैं, और ये पैटल्स जो है वो बेस की तरफ कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम एलएस ऑफ फ्लावर में देखें, फ्लावर के लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन को हम देखें तो यहाँ पे हमें क्लियरली सभी पार्ट्स अच्छे से दिख जाएंगे। इपिकैलिक्स, कैलिक्स और ओवरी सुपीरियर है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे फ्लोरल पार्ट जो है यानी कि कैलिक्स है, कोरोला है, वो सब ओवरी के बेस से अराइज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ओवरी जो है वो सुपीरियर है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टैमिनल ट्यूब बन रही है, ये जो स्टैमन्स है, स्टैमन्स के फिलामेंट यूनाइट होकर के एक स्टैमिनल ट्यूब बना रही है स्टाइल के चारों तरफ। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टिग्मा, 5 स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा की संख्या उतनी ही होती है जितनी की कार्पल्स की संख्या होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टैमन और स्टैमिनल ट्यूब, ये स्टैमिनल ट्यूब है और ये स्टाइल के चारों तरफ प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये जो है ये स्टिग्मा, 5 स्टिग्मा यहाँ प्रेजेंट है। गायनोशियम देखें तो ये थैलेमस, ये ओवरी बेस पर स्टाइल और ये स्टिग्मा में डिफरेंशिएटेड है। फ्लोरल डायग्राम जैसा अभी हमने डिस्कस किया ही है कि फ्लोरल डायग्राम इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 जो है ये इपिकैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है सबसे आउटरमोस्ट वर्ल्ड में। फिर ये कैलिक्स है जिसमें सेपल्स जो है वो गैमोसेपलस कंडीशन है, आपस में फ्यूज्ड है। पेटल्स जो है वो यहाँ पे ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो करी, कोरोला में यहाँ ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। स्टेमन्स बहुत सारे हैं, एपिपेटलस कंडीशन है, एक्सट्रोर्स हैं, और यहाँ पे मोनोथिकस है, मीन्स यहाँ पे सिंगल लोब्ड स्टेमन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। गायनोशियम में कार्पस 5 है, पेंटाकार्पली कंडीशन है, पेंटालॉक्यूलर कंडीशन है, और हर लॉक्यूल में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल प्रकार का प्लेसेंटेशन है। तो यहाँ पे हमारी फैमिली मालवेसी के कैरेक्टर्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं कंप्लीटली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालवेसी। थैंक यू।